नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी पर। आ जाइए एक नई वीडियो के साथ, जो हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, जो हमने एक सीरीज चलाई थी नवीन अंकगणित मैथ से रिलेटेड, आज उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए, अब तक हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो 51 से लेकर 73 तक क्वेश्चन तक हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो भी कंसेप्ट वो बीच में होगा वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आ जाइए, ज्यादा समय को खराब ना करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। और देखो, तैयारी करते रहिए। तैयारी करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आज हमारा जो ये है देखिए 51 क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, 51 क्वेश्चन में क्या दिया है। 51 क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ ये वैसे तो आपका एक चैप्टर आएगा, ठीक है, घातांक और करनी, उसमें सिखाया जाएगा। बट जब कभी भी याद रखो, जब कभी भी बेस सेम होता है, क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी की पावर क्या है, जिसका मान लो 5 है, ये कितना है, 7 है, तो पावर क्या होगी इसकी, ऐड होगी, कितनी हो जाएगी, 12। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दो तीन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या, मैं लिख देता हूँ सारा का सारा आपको डिटेल में। ठीक है, जैसे कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर जो होती है वो आपकी ऐड हो जाती है, पावर जो होगी वो आपकी ऐड हो जाएगी, अगर बीच में मल्टीपल का साइन हो। अगर बेस सेम हो और बीच में किसका साइन हो, डिवाइड का साइन हो, किसका साइन हो, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर माइनस। दो छोटी छोटी बातें बताई मैंने आपको। जब बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जो बेस सेम होगा और बीच में डिवाइड का साइन होगा, भाग का साइन होगा, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, जब कभी भी, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे है, ये बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उसका मतलब क्या है कि इसकी जो पावर है, ये वाली, ये पावर भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। हम बोल सकते हैं मोटी मोटी बातें कि बी बराबर क्या होगा, सी। तो मैंने आपको दो चीजें, तीन चीजें बताई है यहाँ पे। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऐड कर देंगे। जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। और जब बेस सेम होती है और बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या है, उनकी जो पावर है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आ जाइए क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा ही आपका एक मजेदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, ये आपका ठीक है जी। देखिए, मैं इसको दोबारा से एक पेज पे लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब अलग से एक आपको स्लाइड बना के दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, जब बेस सेम होगा, ठीक है, जब आपका बेस सेम होगा और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जब बेस सेम होगा और बीच में डिवाइड का साइन होगा, बीच में किसका, डिवाइड का साइन, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में, माइनस हो जाएगी। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, जब बेस सेम होगा, जब बेस सेम होगा, ठीक है, बेस सेम होगा और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उनकी जो पावर है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये तीन बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ही मिलता हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 51वां क्वेश्चन है आपका आर एस अग्रवाल मैथ का, जो नवीन अंगणित मैथ है उसका ये 51वां क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया है, ये देखिए 3/5, 3/5 और 3/5 बेस सेम है। बीच में अगर कोई साइन है तो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो ये दोनों जो पावर है आपकी, इसकी जो पावर क्या है, प्लस की 3, इसकी क्या, माइनस की 3, ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 की होल पावर कितनी है, या 3 है, ये कितनी है, -6, माइनस है ना। देखो माइनस नहीं किया मैंने, माइनस की तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस जो करेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और बीच में फिर क्या आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया, 3/5 की होल पावर क्या है, 2x-1 है। ठीक है, तो 3 में से -6 जाएगा तो सभी बता सकते हैं, 3 में से -6 जाएगा तो -3 आएगा। और ये कितना आ जाएगा, 3/5 की होल पावर कितनी है, 2x-1 है। ठीक है,
बेस सेम है तो पावर क्या होंगी आपस में इक्वल। जो आपकी आइडेंटिटी मैंने आपको थर्ड बताई है, तो तीसरी आपको आइडेंटिटी बताई है, ठीक है, तो वो वाली लगेगी यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी लग चुकी है पहले वाली, और यहाँ पे क्या लगी है तीसरे वाली। तो क्या है, -3 बराबर होगा 2x - 1। इसको इधर ले आइए, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ठीक है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, ठीक है, ये उसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आएंगे, -2x -1 और +3, तो -2x बराबर कितना होगा +2, कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -1, x की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1, आपका आंसर होगा। कर सकते हो। तो वो जो 3 बातें बताई वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ठीक है। अब ये क्या सीरीज है, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो एक ये भी कमाल की सीरीज होती है। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, अगर देखो जैसे यहाँ पे 1/2, ठीक है, ये ऐसी कोई सीरीज मिलती है आपको, ऐसी कोई सीरीज मिलती है, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कोई सीरीज मिलती है और यहाँ पे लिखा होगा आपका, ठीक है, n इंटू में n+1। तो आपका आंसर हम कैसे देंगे, देखो इसको आप आंसर कैसे दोगे, ये बात ध्यान रखने की है। एक जबरदस्त ट्रिक है इसकी, एक तरीका है। देखो वैसे तरीका क्या कहता है, ये चीज को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज क्या है, ये क्या है, 1/1/2, 1 × 2, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये सोल्व करके देख लो, यही आएगा। मतलब अगर मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई का साइन हो और इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर वही चीज आपके ऊपर दे रखी हो, तो आप इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यही आएगा, चाहे आप करके देख लो। एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे कि एलसीएम क्या होता है जी, मल्टीप्लाई, 1 × 2, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 1, ये आएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इस चीज को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो मोटी मोटी बात आपको क्या समझ में आई है, मोटी मोटी बात ये समझ में आ रही है हमें कि जो मल्टीप्लाई में एक तो इनका जितने का डिफरेंस होता है, अगर यहाँ पे 1 का डिफरेंस है ऊपर भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है, जितने का डिफरेंस है सभी में उतना भी ऊपर भी उतना ही होना चाहिए। तब इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ से इस वाले को उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ से इस वाले को उठाएंगे, ठीक है, और बीच में जो साइन आएगा मतलब यहाँ से क्या उठाएंगे, 1/1 माइनस का 1/n+1, इसको उठा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, n+1 यहाँ पे आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आते ही होगा ना, इसका एलसीएम कितना होगा, n+1, ये n+1 यहाँ जाएगा -1, कितना आंसर आ जाएगा, n/n+1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जब भी कोई सीरीज मिलेगी आपको, जो मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरह की जब भी कोई सीरीज मिलेगी तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ से उठाना आपको फर्स्ट वाला और यहाँ से उठाना आपको लास्ट वाला, और बीच में क्या आएगा, दोनों के माइनस का साइन आएगा। यही इस चीज का सॉल्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये फिर बार बार क्वेश्चनों में आते हैं ये ऐसे ऐसे बात, ठीक है जी। ये आते हैं क्यों, ऐसे देखो, ऐसे देखो क्यों, अभी मैंने बता, देखो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस के 1/2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस के 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस के 1/4, और डैश 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 करके है 1/n माइनस के, ये होगा, हाँ या ना। बीच में सब कट जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला। और वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में जो लिखा है वो और लास्ट का जो लिखा है उसका, वो उसका सॉल्यूशन जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये चीज आ गई आपके समझ में। अब हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। देखो सारी चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ और ये सारी की सारी चीजें आपको नोट करनी है, यही आपको एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था 52 में क्या दिया है, कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। 52 क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए कितने का गैप है, कितने का गैप है, बोलिए कितने का गैप है, यहाँ पे गैप है जी, आप बोलोगे यहाँ पे जो गैप है वो इनके बीच में कितने का, एक का है, ऊपर भी एक ही है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/1 और यहाँ से बोलो बोलो यहाँ पे 1/100, ठीक है। तो 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 का मतलब ही क्या होता है, 1 ही तो होता है। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/1 का मतलब क्या होता है भाई, आपका 1 ही होता है, ठीक है। 1/1 का मतलब क्या होता है आपका, 1 ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। सोल्व करो
100 माइनस 1, 99 अपोन में 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 99 अपोन में 100 इज द। समझ में आई बात? ये तरीके आपको आने चाहिए, सिखाता रहूंगा, आगे चलते रहिए। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी आपका कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसको भी देखो, ध्यान से देखते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, एक सीरीज बनेगी। इसको हम क्या लिख, 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये कितना लिखा है, ये 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, कितना ये 3 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, 1 माइनस के 1/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के बोलो 1/16। लिखने का कोई फायदा है इसका? देखो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये बीच में कहीं भी रैंडमली ऐसे आ जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस आपको बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसको थोड़ा सा ना ऐसे मत लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो गैप बना सकते हैं आप, तो इसको आप ऐसे लिखो, देखो एलसीएम लेना तो आता होगा, तो कितना हो जाएगा, 2/2 माइनस 1, और अपॉन में कितना होगा, 2/2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, हाँ या ना, बोलो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना होगा, बोलो बोलो, 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, सारा नहीं लिखना, बस जितना है उतना लिखना है। 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 × 4, ये ऐसे ही लास्ट में ऐसे ही सोन करके कितना है, 19 का स्क्वायर माइनस का 1, 19 इंटू में 19, और ये क्या है, 20 का स्क्वायर माइनस का 1, और 20 × 20, ये है। बोलो जी, यहाँ तक कुछ समझ में आया आपको बात? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, कल बताया था क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार तो इसको जोड़ के लिख देंगे, एक बार हम क्या लिख देंगे, इसको माइनस करके लिख देंगे। जब जोड़ के लिखोगे तो आप बताइए, जब आप जोड़ के लिखोगे तो कितना होगा 3, और माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 3, हाँ या ना। यहाँ पे कितना 2 × 2, यहाँ आ जाइए, यहाँ कितना होगा, बोलो। इसको जोड़ के लिखेंगे, बोलो, इसको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3। देखो ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो हम पहले माइनस करेंगे और फिर प्लस कर लिखेंगे, पहले माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और फिर प्लस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 3 × 3। ऐसे ही यहाँ पे पहले माइनस करके लिखना है, 3 आ जाएगा, और फिर प्लस करके लिखना 5 आ जाएगा, 4/4, ऐसे ही चलता रहेगा। कितना आ जाएगा, प्लस करके पहले माइनस करके लिखेंगे 18, और ये कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 अपॉन में 19, हाँ या ना, बोलो। ये कितना आ जाएगा भी आपका 19, और ये कितना आ जाएगा आपका 21 और 20, और ये इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा क्या है, देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे ऐसे कट जाएंगे सब बीच में से, केवल क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा केवल आपका 1/2, और वहां से आपका बचेगा लास्ट में कितना, 21/20। तो 21/20 यानी कि 21 कटेगा तो है नहीं, तो 21/40 आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर क्या दे रखे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंटों में दे रखे हैं तो हम पॉइंट बना लेंगे, है ना। पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, 40 से डिवाइड करना है इसको, कितने से डिवाइड करना है, 40 से, है ना। 40 से डिवाइड करना है, तो आप क्या कर लीजिए बताइए, 40 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, बोलो 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10, इसको 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 × 5 = 20 होगा ना। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बच गया आपके पास, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 4 × 5 = 20, है ना। तो बटे में 10, पॉइंट क्या होगा फिर सरक जाएगा, तो कितना होगा 0.25 आपका आंसर आ जाएगा, 0.525, 0.525 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक सॉल्यूशन था। अब देखो यही एग्जाम में आता है तो कैसे करोगे, यही तो चीज समझनी है। देखो इतनी जल्दी क्वेश्चन में, देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का था, तो ये समझाने के लिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया आपको कैसे। देखो मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, या तो सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले देखो यहीं पे देख लेते हैं क्या आएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, इसका एलसीएम कितना आया, 2 की पावर 2 - 1, लिख देंगे। 3 की पावर 2 - 1, 4 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 ही तो होता है, 2 × 2 ही होता है, हाँ है ना। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि एक की पावर कितनी कर लो, है ना, एक की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, एक ही आता है, तो एक की पावर 2 कर लेंगे तो एक ही आएगा,
सभी में, है ना। और यहाँ का आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। पहले माइनस करके लिखना है, फिर प्लस करके लिखना है, और ऐसे ही लिखते चले जाओगे तो सारे कट जाएंगे बीच में। पहले पहले वाला यहाँ पे बचेगा, एक लास्ट वाला बचेगा। तो अब इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो कैसे करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसा करना है भाई? देखो, क्वेश्चन आएगा तो करना तो पड़ेगा, हाँ है ना। ये चीज समझ में आ रही है? क्वेश्चन आया तो करना तो पड़ेगा, उसका कोई ये तो है नहीं कि आप उसको बाइक बीच में से कोई गैप लेके चले जाओगे। ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। इसका आंसर ये बनेगा। देखो, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी ऐसी ही सीरीज दी हुई है तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपका बनेगा 1/2, और यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे तो 2 आना ही आना है। यहाँ पे 20 है तो 20 तो नीचे आने ही वाला है। बीच में क्या आएगा आपका? बोलो, 20 में क्या आएगा? 20, और ऊपर क्या आएगा? बोलो, 20 में से, हाँ जी, प्लस करके लिखना है यहाँ पे प्लस वाला आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, 21 बटे कितना होगा? 40। और इसको सोल्व करोगे, काटा पिट्टी करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, कर सकते हो? ये करना है जी, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है ना, क्या बवाल क्वेश्चन दिया है। 3.331 की पावर -1, 3.33 पावर की -2, ऐसे ही 7 तक लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे ऐसे ही 2 तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखो, अब ये वैसे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन को आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट देखने से ही हो जाएगा। कैसे? देखो, ऊपर वाली जो सीरीज है ना और नीचे वाली सीरीज में बस एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि यहाँ पे एक जो नंबर है ना, ये वाला, ये ज्यादा है। अगर देखो ऊपर वाली सीरीज को मैं, देखो ध्यान देना, देखो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है, ये नजरों वाले क्वेश्चन है कि नजर से ही होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो देखो 3331 की पावर -1, ठीक है, प्लस 3.333 की 1 की पावर -2, और ये 1.333, ये कितनी है? पावर -7, ठीक है। देखो मैं काटूंगा इसको, कैसे काटूंगा? देखो, मैं इस नीचे वाले में, देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, अगर मैं एक पावर को माइनस लेके बाहर निकालूं, -1.331 की पावर, एक माइनस वाली बाहर निकाली, तो आप बदलोगे कि जी एक निकल गई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक निकल गई तो अंदर एक का कम करते चले जाएंगे, अंदर एक का कम करते चले जाएंगे, हाँ या ना? बोलो जी, बोलो। ठीक है, बट आपने जो निकाला ना, ये -1, ये -1 नहीं निकला, क्योंकि इसकी होल पावर के साथ निकलेगा ये, है ना। ये तो कट जाएगा सारा का सारा, बट ये जो निकला है ना आपके पास, ये वाला 1.331 की पावर -1, ये होल पावर के साथ निकला। होल पावर कितनी थी? 2/3 थी। कितनी थी? 2/3, हाँ या ना? बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, एक बात याद रखिए, अगर किसी की पावर, ठीक है, -7 है, इसको हम ऊपर ले जाए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? +7 हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? +7। माइनस की जो पावर है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की पावर हो जाएगी, याद रखना। अब अगर ये पावर क्या आया, हाँ भाई बोलो, ये पावर क्या है? माइनस में आया, क्योंकि -1 की पावर 2/3 के साथ करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कितना आएगा? तो ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो ऊपर 3.331 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 2/3 हो जाएगी। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोलिए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी, बोलोगे नहीं यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा? अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, अब थोड़ा सा स्केयर याद होने चाहिए। स्केयर नहीं, क्यूब। 11 का क्यूब क्या होता है पता है आपको? 11 का क्यूब 1331 होता है। कितना होता है? 1331। कितना होता है? 1331। अगर 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 कर दोगे तो कितना आएगा? 1331 तो आएगा जी जरूर, बट पॉइंट कितने के बाद आएगा? 3 के बाद। तो अब मैं मोटी मोटी आपको बात क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये क्या है? 1.1 की होल पावर 3 है। कितनी है? 3 बार है। 1.1 की पावर कितनी है? मल्टीप्लाई 3 है। तो जब आप इससे इसको काट दोगे तो 1.1 की पावर कितनी बचेगी? 2। 1.1 की पावर कितनी बचेगी आपके पास? 2 बचेगी, ठीक है। तो 1.1 की पावर -2, कभी इसको -2 वाले को आंसर मान लो, गलत हो जाएगा। अब 11 की, जब 11 का स्केयर है, 11 का स्केयर कितना होता है? 121, है ना। 11.1, 1.1, 1.1, 121 होगा, 0.2 के बाद लगेगा तो आंसर क्या आएगा? 1.21 आ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अबे देखो भाई, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आपको ये सारा मटेरियल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज होती है, ऑब्जर्व करके चलना है, सारा का सारा मटेरियल लिखना नहीं होता पेपर में, ना आपके पास इतना टाइम होता। ठीक है, प्रैक्टिस से ही होता है सब कुछ। अब इसकी प्रैक्टिस क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, इसे यहाँ पे एक कम है, एक से स्टार्ट हो या दो से, तो इसका मतलब क्या है, एक फालतू हमने निकाल लिया, इसको निकाल के बस इतना लिखना है, 1.331 की पावर -1, और होल पावर कितनी थी इसकी, 2/3, तो -1 के साथ करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, पावर ऊपर चली जाएगी, पावर आपकी ऊपर चली जाएगी, मतलब प्लस में हो जाएगी, हाँ है ना। तो ये पता है आपको 1.1 की होल पावर कितनी है, 3 है, और 2/3 से इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 की होल पावर 2, प्लस में पावर वाला आंसर है नहीं, कभी इसको लगा दो सोचो कि माइनस में, तो 1.1 का जब हम स्केयर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा। तो ऐसे करना है, इतना सा सॉल्यूशन करना है, कर लोगे तो ये चीज सीखनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये देखिए, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन कराया था पीछे वाला, ये नहीं, इससे वाला, इस जैसा ही है ये। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 और ये क्वेश्चन नंबर 55 ऐसा ही है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 3 - 1 2/3, 4 में से 1 कितना आ जाएगा, 4 में से 1/4, 4/5, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4/5, ये गलत लिखा है जी यहाँ, ठीक है, ये क्या है आपका 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, 3/4, 4/5, और इसको सोल्व करेंगे कितना, n-1/n, ठीक देंगे, बीच में जो है सब कट जाएगा, बीच में सब कट जाएगा, ऊपर क्या बचा जो आपका 2, और नीचे क्या, केवल क्या बचेगा आपका n, क्योंकि बीच में डैश डैश है, ये सब कटेगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, इसका नीचे वाला इसके ऊपर वाले के साथ, ऐसे कटते 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 सारा कटेगा। मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका ऊपर वाला बचा इस तरह के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/n, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2/n आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये देखिए भी ऐसे ही, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा, माइनस का 1 होगा, तो कितना होगा, 3 दूनी 6 माइनस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5/3, 5 दूनी 10, 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, 9/7, और ऐसे ही डैश 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 करके लिख दो। इसकी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस का कितना कर दूंगा, देखो, दो, 2 की 999 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, और 997 को क्या कर देना, माइनस कर देना, हाँ या ना, बोलिए जी हाँ जी। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 999 मत देखो, 1000 देखो, 1000 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2000, 2000 में से जब इसको माइनस करा जाएगा, है ना, हालांकि 2000 है नहीं, 2000 में से एक माइनस कर दो, मतलब एक ही तो कम है ना, एक नहीं दो कम होगा, देखो, एक तो यहाँ से कम, इसका मल्टीपल भी तो कम होगा, तो कितना आ जाएगा, 1998, 1998 में से 1997 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, बोलो, 1001 बचेगा, कितना बचेगा, 1001, यहाँ पे कितना है ये आपका 1001/999 है, कितना है, 1001/999, ध्यान दो। अब बोलो, अब आपको क्या पता कि वहां पे क्या बचेगा, क्योंकि ये वाला आपको बताएगा कि अगर यहाँ पे कोई चीज नीचे बची है ना, तो वहां पे जो बचेगा आपको वो ऊपर वाला बचेगा, तो ये क्या है बचेगा, आपका आंसर कितना आएगा, 1001/3 आपका राइट आंसर होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या बचा था, ऊपर वाला, तो आपको क्या पता वहां जाके क्या बचेगा, अगर यहाँ ऊपर वाला बचा तो यहाँ नीचे वाला बचेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे वाला बचा है तो वहां पे ऊपर वाला बचेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। देखिए, कितने का गैप है, एक का, कितने गैप है, एक का, कितने गैप है, एक का, कितने गैप है, एक का, लिखा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो, यहाँ पे बचेगा जी 1/1, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, बोलो बोलो, यहाँ पे ये, और यहाँ पे लास्ट वाला n+1, तो कितना आएगा, बोलो, n+1 -1/n में n+1, n/n+1 आएगा। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये बचेगा, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि सदैव एक होगा, एक तो हो ही नहीं सकता, बोलो,
क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बताओ पहले तो क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और इन्फिनिटी तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। हमेशा नीचे वाला जो आंसर आएगा आपका एक बड़ा ही आएगा, एक बड़ा आएगा नीचे वाला, मतलब ये हमेशा ही, सबसे पहली बात तो सदैव एक आना तो रहा, सदैव एक से बड़ा भी नहीं हो सकता, सदैव एक से छोटा होगा और निश्चित नहीं है। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि हमेशा ही चाहे कुछ भी रख के देख लेना वो हमेशा एक से छोटा होगा आपका। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि निश्चित नहीं किया जाता का मतलब क्या है कि हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, बता सकते हैं बिल्कुल, समझ में आई ना बात, हमेशा एक से ही छोटा बनेगा और ये ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन पे। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64। ठीक है, किससे विभाज्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। तो ये देखो, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 की पावर 64, तो आपको क्या नजर, कैसे सोल्व कर सकते, सोच को देखो कैसे सोल्व कर सकते। इसमें से हम केवल 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 की पावर 61 चला गया तो एक बचेगा, है ना। यहाँ 4 की पावर, देखो यहाँ तो पूरा ही चला गया। 4 की पावर कितना चला गया, 4 की पावर 1 बच गई यहाँ पे कितनी बच गई, 4 की पावर 2 बच गई, यहाँ पे क्या बच गया, 4 की पावर 3 बच गई। कॉमन लेना तो आता ही होगा ना, 4 की पावर 61 है, ये कितना हुआ, 1 4 16 और ये 64, हाँ है ना। ठीक है जी, 4 की पावर 61, ये कितना आया, बोलो 85, ये कितना आया 85। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो 85 किससे होगा, 10, क्या 10 से विभाज्य होगा, 3 है इसमें देखो, ये तो 4 है, 4 को आप कितने भी कर लो 4 ही है। तो ये कितना है 17 और ये कितना है 5, या तो 5 होना चाहिए या फिर 17 होना चाहिए, है ना। अब देखो 11 से ये भाग नहीं हो सकता किसी भी कीमत में, 13 से ये भाग नहीं हो सकता, 3 इसमें बढ़ नहीं रहा, तो क्या आंसर आएगा आपका 10। अब बोलोगे 10 से कैसे हो जाएगा, अरे हो जाएगा भाई, क्यों नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 5 है, 5 के साथ जब इवन नंबर, 5 एक ऐसी संख्या अगर उसके साथ अगर इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे आप, वो हमेशा ही जीरो देगा, वो हमेशा ही क्या देगा, जीरो की फॉर्म में बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, इवन नंबर है ना 10 आएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना देगा, 20 देगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 30 आएगा, 5 को, तो हमेशा इसके साथ क्या आएगी, जीरो आएगी, और जीरो का मतलब क्या है कि कट जाएगा। आया बात समझ में, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, और ये बात भी आपको याद रखनी है, आगे काम आने वाली चीज है क्या, कि 5 की अगर किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इवन नंबर के साथ, तो वो हमेशा ही जो आपका आंसर आएगा उसके पीछे जीरो आएगी, जो आपका आंसर बनेगा उसके पीछे क्या आएगी, जीरो जरूर आएगी। याद समझ में आ गई बात, ठीक है, कर लोगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, n अगर आपकी एक सम संख्या है तो किससे भाग होगा, अरे सिंपल सी बात है, n एक सम संख्या है, 6 की पावर 2 -1 करके देख लिया करो, क्योंकि देखो सबसे छोटा सम नंबर जो है वो 2 ही है, सबसे छोटी सम संख्या जो है वो 2 है। तो यहाँ रखेंगे 6 की पावर 2 यानी कि 36 -1 कितना होगा, 35, तो ये 35 आया। तो सिंपल सी बात है, ये हमेशा ही किससे डिवाइड होगा, 35 से डिवाइड होगा, क्योंकि n एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। n सबसे छोटी प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या है 2, तो 2 रख के देखा तो 35 आया, तो 35 ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में यही रखना है। अगर बोलता विषम संख्या से बताओ, फिर आप क्या रखते बताओ, बोलो 1 रख देते, फिर आप क्या बोलते 5 से भाग होगा, फिर किससे भाग होगा, ये 5 से भाग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखो, अब ये क्वेश्चन का सम करना है अब कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा सम वाले, ठीक है। देखिए भाई, अगर n प्राकृतिक संख्या का सम निकालना है, n प्राकृतिक संख्या का सम निकालना है ना, n प्राकृतिक संख्या का सम, ये सम का समेशन होता है, इसको बोलते हैं समेशन। 1 से स्टार्ट होनी चाहिए संख्या, कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी तक जाना है, तो उसका सम निकालने का फार्मूला क्या होता है बोलो। ठीक है, उसका सम निकालने का फार्मूला आपको आना चाहिए, उसका सम निकालने का फार्मूला आपको आना चाहिए भैया। ठीक है जी, देखिए 3 फॉर्मूले आपको टाइम बचाते हो, आपका तीनों फार्मूला आपको याद होने चाहिए।
एन निकालने का जो फॉर्मूला है, एन का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको पास संख्या दी है 1 2 3, कहाँ तक, एन तक की संख्या होगा सब निकालने का जो फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, अगर आपका दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और एन का स्क्वायर, तो आपका जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है। अगर आपको दे दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अभी क्वेश्चनों में आते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गया। अब हम कितने पे आ गए, 60 पे। देखिए 51 52 53 प्लस 100। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है इसमें, देखो क्योंकि 51 प्लस 52 और प्लस में 100 तक का सम बताना है। ठीक है, बट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, क्या, n इंटू में n+1/2, ये जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, ये पढ़ा है एक से लेकर, एक से स्टार्ट होना चाहिए तब जाके होगा, बट यहाँ पे एक से स्टार्ट नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, ठीक है, इसमें दो सीरीज बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, दो सीरीज। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, दो सीरीज बनाएंगे क्योंकि हमें एक का ही फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना, और डैश 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 करके 100 तक की सीरीज। अगर इस सीरीज के अंदर से मैं किसको माइनस कर दूं, बताओ, इसके अंदर से, बात समझ देखो ध्यान से, इस वाली सीरीज के अंदर से मैं माइनस कर दूं कहां तक की सीरीज, 1 2 3 और डैश 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 करके कहां तक, 50 तक। 50 तक की सीरीज माइनस कर दूं, तो आप बताइए 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अगर 50 तक की गिनती माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा आपके पास, यही तो बचेगा। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका ये बेनिफिट होगा कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। यहाँ पे एन कितना है, यहाँ पे एन है जी 100, तो यहाँ एन कितना है 100, 100+1 कितना होगा 101/2। यहाँ पे एन कितना है 50, 50 50 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51/2। ठीक है जी, काट देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5050 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 25, 25 के साथ 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 तो 1275, इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा 5। ठीक है जी, 14 में से 7, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, 3 3300, आपका 3775 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तीनों फार्मूले आपको याद होंगे तब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, बोलिए हाँ या ना। ठीक है जी, बोलिए हाँ या ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो एक तो ये फार्मूला है, ये तरीका है, क्योंकि दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि हम दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है इसका, एक एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। बस वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी जो सीरीज है वो एपी में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, एपी। एपी क्या होता है, उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। एपी, एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़ी होगी ना 10th क्लास में एपी का चैप्टर, उसमें क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो है सभी का वो सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उनका अंतर, उनमें जो अंतर है, सार्व अंतर जो है वो सेम होना चाहिए। चेक करो सभी में एक का डिफरेंस है। ठीक है, सभी में एक का डिफरेंस है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है भाई, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसको भी हम डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, लास्ट नंबर प्लस में फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर प्लस में फर्स्ट नंबर। ठीक है, लास्ट नंबर प्लस में फर्स्ट नंबर। देखो एक फार्मूला होता है, क्या एक फार्मूला होता है एस एन निकालने का। एक फार्मूला होता है किसका, एस एन निकालने का। क्या होता है, n/2 ए प्लस में ए एन, ए प्लस में ए एन होता है। ठीक है, ए प्लस में ए एन, तो वही फार्मूला मैं लगाना चाहता हूं, ए प्लस में ए एन। देखो एस एन निकालने का एक फार्मूला होता है n/2
ए इंटू में ए एन ओ है ना, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो और बटे में क्या होगा आपका सम निकालना है और इंटू में क्या कर देंगे n/2। डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो। लास्ट नंबर कितना आपका 100 है, फर्स्ट नंबर कितना आपका 51 है और n नंबर कितने हैं टोटल, टोटल बताओ कितने हैं 50, 50/2 तो कितना है 51। 51 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप चेक कर लो। 25 एकम 25, 2 80 के 25 पंजे 125 और 2 ये आ जाएगा और 12 ये कितना आ गया 3775। तो मोटी मोटी बात यहाँ से क्या समझ में आई है, ठीक है, कि अगर एक तो ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही है भाई, एक फिर आएगा आपका कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। विदाउट फॉर्मूला ये भी फार्मूला ही है, ठीक है। अगर कोई चीज एपी में है, एपी में उसका सम निकालने का जो फार्मूला है वो एक फार्मूला है, ठीक है। क्या, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटे में 2, ठीक है। और इनटू में क्या होगा आपका, इनटू में क्या होगा एन। ये आपका क्या निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा आपका सम निकल जाएगा। अगर किसी भी उसका आपको सम निकालना है, क्या निकालना है सम निकालना है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला लगेगा आपका तब लगेगा जब आपके पास फर्स्ट नंबर भी हो और लास्ट वाला नंबर भी हो, ठीक है, और आपको एन भी पता हो, तभी आपका सम का फार्मूला लगेगा। तो आप लगा सकते थे यहाँ पे कितना आएगा 100 प्लस में 51 151 बटे में 2 और एन कितना आपका 50 कितना आया 25 मल्टीप्लाई कर दो तो 3775 आपका आंसर आ गया। कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखो ये है स्केयर का फार्मूला, स्केयर वाला फार्मूला। अब स्केयर वाला जो फार्मूला था वो मैंने आपको बताया था क्या है, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1/6, ठीक है। बट यहाँ भी ये जो फार्मूला है ये एक से स्टार्ट होना चाहिए था। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, एक से। अब अगर एक से स्टार्ट ना हो तो फिर इसमें भी दो सीरीज बनानी पड़ेगी। क्या, एक का स्केयर, दो का स्केयर, तीन का स्केयर और कहाँ तक की सीरीज लिखोगे 20 तक की सीरीज, हाँ या ना। माइनस कर दोगे इसके अंदर से क्या, एक का स्केयर, क्योंकि कहाँ तक की सीरीज नहीं चाहिए आपको, इससे पहले क्या नंबर पड़ता है 10, 10 तक के नंबर नहीं चाहिए आपको, 1 2 और कहाँ तक की सीरीज हम माइनस कर देंगे इसके अंदर से 10 का स्केयर तक की सीरीज माइनस कर देंगे। इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते हो। यहाँ पे एन कितना है 20, क्या रखो 20 प्लस में 1 21, 20 दूनी 40 प्लस में 1 41 बटे में कितना होगा 6। यहाँ पे एन कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे एन कितना है 10, तो रखो 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 10 दूनी 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 6, हाँ है ना, ठीक है जी। तो जितना कटता है काट लो, पूरा कटेगा। ये 3 से कट जाएगा 7 बार, ये 3 से कट जाएगा 2 बार और ये कितना है आपके पास 10, इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा बोलो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2870। ये भी पूरा कट जाएगा 7 बार, ये 2 बार और ये 5 बार। 55 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 385। इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो नहीं सकता, हाँ है ना। देखो थोड़ा सा ना माइनस करने बचने का जैसे, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 2800 से कम आएगा। ये भी ये 2870 है, ये डायरेक्ट ये भी नहीं हो सकता, ये ज्यादा छोटा होगा तो क्या आंसर बचेगा आपके पास 2485। चाहे करके देख लो, यही आपका आंसर आएगा। तो बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने पड़ेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। अरे समझ में आई, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट में आ जाइए। ये दिया है देखो, कितना अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन दे दिया आपको। ये क्या दे दिया, एक का स्केयर प्लस दो का स्केयर प्लस तीन का स्केयर प्लस ये फलाना 20 का स्केयर बराबर इसके बराबर है, तो बताओ ये किसके बराबर होगा। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, दो है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो। अगर मैं दो को बाहर निकाल लेता हूँ, किसको बाहर निकाल लेता हूँ, दो। जब मैं दो को बाहर निकालूंगा और दो की पावर दो को बाहर निकालूंगा तो आप बोलोगे जी दो की पावर दो तो निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे बचेगी आपके पास एक की पावर दो, यहाँ पे बचेगी आपके पास दो की पावर दो और यहाँ पे बचेगी आपके पास तीन की पावर दो और यहाँ पे बचेगी आपके पास आगे ऐसे ही सोन, दो की पावर दो निकल गई तो यहाँ पे क्या बचेगा 20 की पावर दो, हाँ या ना, ठीक है। दो की पावर दो सभी को पता होता है 4 होता है। इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से कितना दे रखा है 2870। 2870 से आप जब इसके आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस सिंपल सा आंसर बताना था, तो आंसर कितना आ जाएगा 11480।
11,480 आपका आंसर आ जाएगा। तो कर सकते हो। तो ये तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन दिया था, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए भाई, हो जाएगा या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। अभी देखो क्या दिया है। अब ये, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बेस सेम होती है। क्या है? बेस सेम है। अगर आपकी बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को जोड़ सकते हैं। तो 225 की जो पावर होगी, इसको हम जोड़ेंगे 0.2 में इसको, तो 0.5 हो जाएगी। हाँ या ना बोलिए। ये भी जब पावर क्या है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होगा, बेस सेम है, तो आप क्या करोगे, पावर को जोड़ दोगे, तो 225 की जो पावर होगी 0.8 में 0.2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ या ना बोलिए। ठीक है जी, बिल्कुल हो सकता है जी। आगे क्या होगा, देखो, अब बेस सेम है बट बीच में किसका साइन है, डिवाइड का, तो पावर क्या होंगी आपस में, माइनस। पावर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 225 की जो पावर होगी, 1 में से 0.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5। बोलिए। ठीक है, तो 225 किसका स्केयर होता है, बताओ। 225 किसका स्केयर होता है जी, 15 का स्केयर। हाँ, ठीक है, 15 का स्केयर होता है। और 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा, 1/15 आपका आंसर आ जाएगा। 1/15 आपका आंसर आ जाएगा। 1/15, ये आपका आंसर है, बी इज द राइट आंसर। कर लोगे? तो इस तरीके से सोचना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये इकाई से अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन बच गए आपके, ये 5 6 7 क्वेश्चन जो बचे हैं, सारे के सारे इकाई से अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इकाई से अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ मैं इसका। इकाई का अंक यहाँ लिख लेते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, एडिंग में इकाई का अंक का कैसे करेंगे, एडिंग यानी कि सम में। जैसे मान लो आपको बहुत बड़े बड़े नंबर लिख दिए, 2 3 5 7 +8 7 9 4 3, ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एडिंग में इकाई का अंक का क्या रोल है, तो केवल इनको सबको काट दो और केवल इन नंबरों को जोड़ो। 7 में 9 को जोड़ो, कितना आएगा, 10। 10 का भी आप क्या करो, केवल 0 उठाओ। अरे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 नहीं लेना हमें, केवल 0 लेना है। अब 0 में किसको ऐड करेंगे हम, 9 को। तो कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इकाई का अंक आएगा, वो एडिंग में क्या होगा, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग में आ जाओ। सब्ट्रैक्टिंग मतलब भाग में। भाग में कैसे कर, ओ सॉरी, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, माइनस में। जैसे 235 है, माइनस का 878, ये लिख देता हूं मैं। ठीक है ना। और ये आपका 2 3 5 9, ये लिख दिया मैंने, माइनस में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, आ, तो देखो, इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक देखना केवल 7, यहाँ पे ये काट दो सभी को। 7 में से 3 गया, कितना होगा, 4। अब 4 में से 9 नहीं जा सकता, 4 में से -9। आप आंसर कभी बोलो कि 9 में से 4 5 आएगा जी, गलत। गलत हो जाएगा आपके साथ। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि 14 में से 9 को माइनस करना है, तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। 14 में से -9 करेंगे तो उसके आगे 1 मान लेना है, 1 को लेट करके तब माइनस करना है, तो कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्टिंग का रूल है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में अगर आप आ जाते हो, जैसे 57 × 3 5 × 8 4, ये है। तो आपने इकाई का अंक ही देखना है, केवल क्या देखना है, इकाई। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 35। 35 को नहीं देखना आपने, केवल 5 को देखना है। 5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 20। 20 को नहीं देखना, केवल आपको इकाई का अंक देखना है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। कर लोगे? एक तो ये है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको ये करने हैं। अब कुछ पावर वाले होंगे, पावर वाले। पावर वाले कैसे करेंगे, पावर वाले ये इंपॉर्टेंट है, पावर में। ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे करोगे, यूनिट डिजिट का क्या खेल। ठीक है,
देखो यूनिट डिजिट के लिए क्या इकाई अंक हमारे पास क्या क्या होती है, एक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी संख्या के जो यूनिट डिजिट होंगे वो यही होंगे, पता होगा। किसी भी संख्या का जो इकाई अंक हो सकता है इनमें से हो सकता है, इन 10 अंकों में से हो सकता है, ठीक है। इनमें से जो नंबर है आपके 0, 1, ठीक है, 5 और 6, ये स्पेशल नंबर है, ठीक है। 0, 1, 5 और 6 की कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ये नंबर ही रहते हैं, ये नंबर ही रहते हैं। पहली बात तो ये समझ में आई बात, मतलब अगर 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, 5 की पावर कितनी भी कर लो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, 6 की पावर कुछ भी कर लो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। समझ में आई बात, कर लोगे। हो गया 4 नंबर का खेल खत्म, इसका 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 इसका, ठीक है। अब आ जाइए बात, अगर हम दो इनमें एक नंबर दिखाई दे रहे हैं जो परफेक्ट स्केयर है, मतलब एक नंबर जो है 4, एक नंबर क्या है 9, 4 और 9 की बात कर लेते हैं। अगर 4 की पावर इवन है, ठीक है, पहले ओड ले लेते हैं। अगर 4 की पावर क्या है ओड है, तो हमेशा उसका इकाई अंक 4 ही रहेगा। अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा इकाई अंक 6 रहेगा। मतलब क्या, ओड का मतलब क्या, एक, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 16 मतलब 6, याद रखना। ऐसे ही किसके साथ है, 9 के साथ, 9 की पावर अगर ओड है तो 9 रहेगा, 4 की पावर ओड तो 4, 9 की पावर ओड तो 9, और 9 की पावर आपकी इवन नंबर है, क्या है, इवन संख्या, सम संख्या, तो याद रखना उसका इकाई का अंक 1 होता है। बस इनमें इवन में चेंज हो जाता है, बाकी सेम ही रहता है। बताइए, इन दो नंबरों का और काम खत्म हो गया। बात समझ में आई बात, ठीक है। बचे आपके पास क्या, 2 नंबर, 4 नंबर, 2, 3, ठीक है, 7 और 8। इनके साथ क्या रोल है भाई, देखो इनके साथ ये है कि ये अपने आप को 4 के बाद रिपीट करते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है बोलो 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 मतलब 6, और 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 में क्या होगा 2। तो आपने ध्यान दिया कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 में रिपीट कर दिया अपना इकाई का कितना 2, दोबारा रिपीट कर दिया। ऐसे ही 3 के साथ भी है, करके देख लो चाहे, ठीक है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 मतलब इकाई का अंक देना है 7, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 मतलब 1, और 3 की पावर 5 कितना होता है आपका बोलो, 3 की पावर 343 यानी कि 3, यहाँ दो, यहाँ 1 और यहाँ भी, तो इकाई का अंक क्या है सेम है। ऐसे ही 7 के साथ भी है, ऐसे ही 8 के साथ भी है। तो इस तरह के, देखो अब मैं लिख देता हूं, अगर ऐसे कभी भी इनकी पावर आ जाती है और पावर बहुत बड़ी है, पावर क्या है बहुत बड़ी है, तो ये जो है इनकी पावर को, इनकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, इनकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर बचेगा वो ही इनका इकाई का अंक बताएगा। जैसे रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है बताइए, एक तो 0 बच सकता है, एक एक बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 से बड़ा नहीं बचेगा। जिससे आप भाग करते हो ना उसका रिमाइंडर शेषफल उससे कम ही होता है, याद रखना। तो ये बचेंगे, ठीक है, ये बचेंगे तो सिंपल सी बात है ये लिखना है। बट ये जब बचता है ना तो उसकी पावर को आपने 4 लिखना है। कितना मान के करना है 4 मान के करना है, क्योंकि रिमाइंडर जो है पावर को 0 मत करना भाई, वहां पे 4 मान के करना है। तो क्या मान के करना है 4 सभी के साथ, वैसे तो सभी के साथ होता है ऐसा, बट ये स्पेशल है क्योंकि वो तो आसान है। वो तो आपने बताई थी 0 का 1 का 5 का 6 का तो रोल कुछ है ही नहीं, पावर कुछ भी दो वही, 4 में और 9 में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके साथ क्या, सभी के साथ ऐसे होता है कि 4 के ऊपर भाग करना है, पावर जो रिमाइंडर रहेगा वो इसका यूनिट डिजिट घोषित करेगा। अब आ जाते हैं जी अपने क्वेश्चनों पे, टाइम खराब ज्यादा ना करते हुए क्वेश्चन को बनाते हैं फटाफट से, ठीक है जी। अच्छी क्वेश्चन है, यहाँ आ जाइए, ठीक है।
अब देखिए, आपको बताना है इकाई का अंक, एग्जाम में बहुत आते हैं इकाई का अंक, तो पहले इकाई का अंक ही देखना आपने, क्या है 7, 7 है 7, और 7 के लिए अभी मैंने क्या बताया है कि 7 क्या है कि इसकी पावर से यूनिट डिजिट निकालना है, क्योंकि 7 की पावर 753 तो करने से रहेंगे, यानी कि 753 बार मल्टीप्लाई तो करने से रहेंगे आप। तो अब क्या करोगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, 4 से, 4 से जब डिवाइड करोगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है, कितना बचेगा आपका 3, और 4 अट्ठे 32, हाँ है ना। तो रिमाइंडर जो बचा है एक, वो लिखना है केवल आपको। जब इसको बाद डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचा है, एक, और 7 की पावर एक कितना होता है 7, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7। समझ में आई बात, ये तरीका आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका भी इकाई का अंक बताना है, और ये क्या है, 3 की पावर 2003 है, ठीक है। अब देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ, जब किसी को 4 से भाग करना होता है ना भाई, जब किसी को 4 से भाग करना होता है तो आप पूरे नंबर को डिवाइड मत किया करो, मतलब पावर यहाँ ऐसे ही लिख देता तो आप तो 4 से डिवाइड करने में पागल हो गए, तो केवल आपको लास्ट के 2 अंक से ही भाग करना होता है। इसमें 53 था, 53 को 4 से भाग करो, 13 चौके 52, तो बचेगा कितना, 1। जैसे यहाँ पे देखो, ये है, तो लास्ट के 2 अंकों को ही भाग करना है। 4 से विभाजकता का नियम है, 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होगे तो वो 4 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज वो 4 से भाग नहीं होगी। तो यही ये 4 का विभाजकता का रूल भी मैंने आपको बता दिया। 4 की विभाजकता रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या को 4 से भाग करोगे और संख्या को भाग करना देखना चाहते हो तो उसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भागोगे तो वो संख्या 4 से भाग होगी। इसलिए यहाँ पे जो भाग होना है किसको देखना है, 0 और 3 को, यानी कि 0 और 3 का मतलब कितना होगा, 3 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो सभी को पता है, बच्चा भी बता सकता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, यानी कि 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। अरे हाँ है ना, 27 का मतलब क्या होगा 7, इसका आंसर भी कितना आएगा 7 आएगा। बताइए, कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो इस तरीके से सोचना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देखिए 2 की पावर 23, 2 की पावर 23 मतलब, क्योंकि यूनिट डिजिट बताना तो केवल 2 देखना है, 2 की पावर 23 को जब 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बचेगी, 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 8 होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 का मतलब क्या होता है कि जब मैं 7 की पावर 105 को 4 से डिवाइड करूंगा तो किस लास्ट के 2 अंकों को भाग करूंगा, मतलब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 7 की पावर 1 कितना होता है आपका 7। बताइए, फटाफट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए मल्टीप्लाई वाला आ गया, आपको इकाई का अंक बताना है तो केवल यूनिट डिजिट ही देखने हैं आपको, ये काट देते हैं सारा, ठीक है। 4 अट्ठे 32, 32 का क्या लेंगे 2, क्योंकि 3 का कोई रोल है नहीं, यूनिट डिजिट बताना है तो 2 की किसके साथ करेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 14 का मतलब कितना होगा 4, और जब 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 किसके साथ 3 के साथ, तो कितना आएगा 12, और 12 नहीं लेंगे मतलब क्या होगा यूनिट डिजिट 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर से पावर वाले भी है इसमें, और क्या है मल्टीप्लाई वाला भी है। देखो पहले 7 की पावर इसको निकालेंगे तो लास्ट का अंक जो है, लास्ट के 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना पावर को, पावर वाले में 4 से डिवाइड करेगा तो क्या 53 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1, 7 की पावर 1 7 ही होता है। यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही तो है, यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, तो 1 की पावर कुछ भी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 इज द राइट आंसर, हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, पावर भी है और माइनस का साइन भी है, 7 की पावर इसको भाग करेंगे, इसको भाग करो भाई, इसको जब आप भाग करेंगे तो 7 की पावर कितना बचेगा, 95 को भाग करेंगे 4 से तो 3 बचेगा, और यहाँ भाग करेंगे इसको 58 को, 14 चौके 56, यानी कि 2 बचेगा, हाँ है ना। बताइए 2 बचेगा, 7 की पावर 3 343 होता है, कितना होता है 343, बट हमें क्या करना है केवल 3 को ही उठाना है, कितना उठाना है 3, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, आ गया वही बात। अब 3 में से 9 नहीं घटाना है, बताया था ना सब्ट्रैक्टिंग वाले में, क्या इसके आगे 1 कंसीडर करना है, कितना कंसीडर करना है, मतलब इसको कितने मान के चलना, 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 आपका राइट आंसर होगा। तो देखो सारे क्वेश्चन आ गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे दिया 4 की पावर, क्या है ये बताइए, एक ओड नंबर है, ये 4 है ना, 4 की पावर एक ओड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा। 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहता है,
एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है। अरे बताओ कितना आसान, 4 पंजे 20, 20 का मतलब जीरो, जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो आएगा। हाँ या ना, कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। 3 की पावर 61, 3 की पावर 61 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहता है। 7 की पावर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 3 की पावर 1 3 होगा, 6 ये कितना हो जाएगा 49, 49 को हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट देखना है केवल, कितना होगा 9। 3 6 18 यानी कि 8, 8 9 72 यानी कि 2, और 2 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जो बच्चे देखो तैयारी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वाकई में जुड़े हुए हैं, जिनको सीखना है मैथ RS अग्रवाल का नवीन अंग्रेजी, तो वो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मजा आएगा आगे देखिए। ठीक है, 7 की पावर ये है तो कितना है, इसको 99 को डिवाइड करोगे जब आप, कितना बचेगा आपके पास, 3। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा। 7 की पावर फिर से आ गई, हाँ है ना। ये ध्यान से देखो, ये तो खत्म ही हो गया ना भाई, डायरेक्ट ही खत्म करो, क्यों पंगे में बढ़ना है। फिर 7 की पावर 3 से खत्म कर लो, तो एक आंसर आया, तो एक ही आपका आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे कितने, 73 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। इस वीडियो में हमने 73 क्वेश्चन कर लिए, 1 से लेकर 73 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया किसका, नवीन अंकगणित मैथ से। अब 2 दिन की आपकी रहेगी छुट्टी, ठीक है। अंक गणित, अंक गणित, है ना। तो ये 73 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। जितनी पिछली वीडियो आप तैयारी कर सकते हो। कल संडे, संडे है, और मंडे 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी क्योंकि मुझे कल कहीं जाना है। ठीक है, मंगलवार को जैसे ही हम आएंगे तो आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगले जो क्वेश्चन होंगे उनमें लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।